लड़की जब छुपकर अपने माता पिता को देख रही थी तो उसने पाया कि उसकी माँ इंसान नहीं है, क्योंकि वह जब भी बाहर जाती थी तो अपने साथ एक सुअर को ले जाती और अगले दिन थकी हुई घर आती। लेकिन अजीब बात यह थी कि सुअर गायब था, लेकिन माँ के कपड़ों पर खून लगी हुई थी। तो इस अजीब दृश्य ने लिसा को एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। बर्तन धोते समय लड़की ने जब हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा कि आप सुअर को लेकर रोष थे, माँ ने यह बात सुना तो उसका चेहरा बदल गया। फिर उसने चीनी मिट्टी का कटोरा जमीन पर फेंक दिया और चेतावनी दिया कि बड़ों की बातें नहीं जाना करते। शाम होते ही जब माँ एक सुअर को ले जा रही थी तो लड़की उसके पीछे दौड़ते हुए गई तो देखा कि माँ उसे बेचने के लिए शहर नहीं ले जा रही है बल्कि जंगल की तरफ ले जा रही है। लिसा इस नजारे को देखकर उलझन में थी कि तभी उसके नाना वहाँ आ गए और कहा कि दूसरों के मामले में नहीं पड़ा करते। लिसा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि माँ ने कई सालों से लापता पिता को भी अपने साथ लाई है। पिता के शरीर पर खून के धब्बे को देखकर लिसा को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ तो वह बेसब्री से देखना चाहती थी कि पिता के साथ क्या हुआ है। इतने में ही माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि जब शाम हुआ तो लड़की छुपकर कमरे के पास गई और जब अंदर देखा तो अचानक उसके सामने एक खून जैसी आंखें आ गई। इससे लिसा काफी डर गई। सुबह होते ही माँ कार से बाहर निकली तो सच का पता लगाने के लिए लिसा उसके पीछे पीछे जाने लगी तो जंगल में पहुंचने पर इसने देखा कि माता पिता सुअर को लेकर एक पुराने किले के अंदर चले गए, जिसके तुरंत बाद ही सुअर के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर जब लिसा अंदर गई तो इसने देखा कि पिता जमीन पर बैठे हुए और उनकी गर्दन को माँ ने जंजीरों से बांध रखा है।